हर्ष को ऑफिस के काम से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। वो अपनी पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हो गया। हर्ष ऑफिस चला जाता तो नेहा घर में बोर हो रही होती है। एक दिन नेहा ने सोचा, खाली बैठने से अच्छा है मैं मार्केट घूमाऊं। सुना है यहाँ की मार्केट बहुत ही अच्छी है, घूमना भी हो जाएगा और घर के लिए सामान भी आ जाएगा। नेहा मार्केट जाती है। वहाँ पहुँचते ही नेहा को दुकान में एक पुरानी सी अलमारी दिखाई देती है। नेहा को एंटीक सामान खरीदने का बहुत शौक था। बहुत ही सुंदर है ये अलमारी, इसे तो मैं जरूर खरीदूंगी। नेहा दुकान में जाती है और वो अलमारी खरीद कर अपने घर ले आती है। हर्ष भी ऑफिस से घर आ जाता है। नेहा, मैं बहुत थक गया हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। आप ऐसा करिए, कपड़े बदल कर आइए जब तक मैं खाना लगाती हूँ। हर्ष अपने रूम में कपड़े बदलने जाता है। वहाँ वो पुरानी अलमारी देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ आपको? चीखे क्यों? और ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम पसीना पसीना हो रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये इतनी बेकार अलमारी कहाँ से ले आई तुम? इसे अभी निकालो इस घर से। एक मामूली से अलमारी के पीछे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, जितनी पुरानी चीज हो वो मुझे उतनी पसंद है। आज मैं मार्केट गई थी, वहाँ मैंने ये अलमारी देखी, मुझे बहुत पसंद आई तो खरीद ली। अपने और तुम्हारे कपड़े इस अलमारी में रख भी दिए। मेरे सभी कपड़े अभी इस अलमारी से निकालो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलकर हर्ष चुपचाप सो जाता है और खाना भी नहीं खाता। रात बहुत हो जाती है। हर्ष और नेहा सोए होते हैं। तभी उस अलमारी से खटखट की आवाज आती है। आवाज से नेहा की आंख खुल जाती है। ये आवाज कैसी? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत जोर से आ रही थी आवाज, अब अचानक बंद भी हो गई। नेहा सो जाती है। अलमारी से फिर आवाज आती है, अब की किसी के रोने की, जैसे कोई छोटी बच्ची रो रही हो। ये क्या? ये आवाज तो इस अलमारी से आ रही है, पर इसमें बच्चा कहाँ से आया? खोलकर देखो। नेहा अलमारी खोलती है, पर वहाँ कपड़ों के अलावा कोई नहीं होता। सुबह हो जाती है। हर्ष, कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए आज क्या बनाया है। सच में खुशबू बहुत अच्छी है। कल तुम नाराज हो गए थे ना, ये सब उसके लिए। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज नहीं हूँ, पर नेहा, वो अलमारी वाकई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी फोन की घंटी बजती है और नेहा फोन सुनने चली जाती है। हर्ष टेबल पर बैठकर नाश्ता कर ही रहा होता है कि उल्टे पैर से चलते हुए हर्ष के सामने एक चुड़ैल बच्ची खड़ी हो जाती है। उसे देखकर हर्ष बहुत डर जाता है। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल चुपचाप सारी खीर खा जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नेहा, मुझे बचाओ। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों और इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? नेहा के आते ही वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वो अलमारी, वो चुड़ैल। क्या बड़बड़ा रहे हो? कहाँ है चुड़ैल? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे डराओगे तो मैं डर से अपनी अलमारी फेंक दूंगी, ऐसा मैं नहीं करने वाली। नेहा हर्ष की बिल्कुल नहीं सुनती। अगले दिन नेहा किचन में काम कर रही होती है। तभी उसे अंदर कमरे से बच्ची के खेलने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी? हमारे घर में तो बच्चा नहीं है, फिर ये कैसी आवाज? नेहा के आते ही वो चुड़ैल अलमारी में छुप जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अलमारी अच्छे से बंद की थी, फिर उसे किसने खोला? नेहा अलमारी में झांक कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर अंदर की तरफ बने लॉकर पर जाती है। ये क्या? ये तो लॉकर है। ये लॉकर मुझे पहले क्यों नहीं दिखा? खोलकर देखती हूँ इसे। नेहा से वो लॉकर नहीं खुलता, इसलिए वो उसी दुकान पर जाती है जहाँ से उसने अलमारी खरीदी थी। भैया, कुछ दिन पहले जो अलमारी मैंने आपसे खरीदी थी उसका लॉकर नहीं खुल रहा। पर बहन जी, उस अलमारी में तो कोई लॉकर नहीं है। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैंने खुद देखा है उस लॉकर को। महीनों से वो अलमारी यहाँ खड़ी है, हमें तो कभी कोई लॉकर नहीं दिखा उसमें। अगर ये सच बोल रही है तो हो सकता है उसमें कोई खजाना छुपा हो। दुकानदार नेहा के साथ उसके घर जाता है और लॉकर को खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉकर नहीं खुलता। बहन जी, घंटों हो गए इसे खोलते खोलते, पर ये लॉकर तो टस से मस नहीं हुआ। रात भी होने वाली है। इतना बोलकर दुकानदार वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही उस दुकानदार की लाश सड़क किनारे पड़ी होती है, जैसे किसी खूंखार जानवर ने उसे नोच कर खाया हो। ओहो, ये अलमारी वाला अभी तक नहीं आया। क्या हुआ? क्यों बड़बड़ा रही हो? देखो ना, मैंने अलमारी का लॉकर खोलने के लिए उसी दुकानदार को बुलाया था जिससे मैंने ये अलमारी खरीदी थी, पर वो नहीं आया।
लॉकर जब वो नहीं खुल रहा तो उसे क्यों जबरदस्ती खोल रही हो? वो नहीं खुलेगा तुमसे। तुम्हें कैसे पता नहीं खुलेगा? तुमने लॉकर तो क्या अलमारी के अंदर झांक कर भी कभी नहीं देखा, फिर तुम कैसे कह सकते हो? वो ऐसे ही। अच्छा सुनो, आज तुम्हारी ऑफिस की छुट्टी है ना? मैं जरा अपनी सहेलियों से मिलाऊं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले बिना। मैं अकेला यहाँ नहीं रुकूंगा। हाँ, आज तुम मुझे बता ही दो कि आखिर बात क्या है। जब से मैं ये अलमारी लाई हुई हूँ तुम डरे डरे से रहते हो। कुछ नहीं, तुम जाओ। नेहा वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हर्ष की नजर सिर्फ अलमारी पर थी। वो सोफे पर बैठा था और बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। तभी अलमारी से एक चुड़ैल बच्ची निकल कर आती है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। वो चुड़ैल हर्ष पर जाकर बैठ जाती है। मैं तुझे मार दूंगी। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, मैं बदला लेने आई हूँ। तुम्हें लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। कोई है, कोई मुझे बचाओ। तुम्हें बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी चुड़ैल हर्ष को अलमारी के पास ले जाती है और अलमारी में फेंक कर उसे बंद कर देती है। हर्ष चीखने लगता है। चुड़ैल बाहर खड़ी खड़ी जोर जोर से हंस रही होती है। मेरा बदला पूरा हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ। मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हर्ष अलमारी में बंद हो चुका था। कुछ घंटों बाद नेहा घर लौटती है। हर्ष, हर्ष, कहाँ हो तुम? ये हर्ष कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बिना बताए आखिर कहाँ जा सकते हैं? हो सकता है बाहर गए हो किसी काम से। तभी नेहा अलमारी से अपने कपड़े निकालती है तो अलमारी नहीं खुलती। ये अलमारी को क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रही? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। अचानक इसे क्या हो गया? फिर से जोर लगाकर खोलती हूँ। अलमारी खुल जाती है। अलमारी के खुलते ही हर्ष उसमें से नीचे आकर गिर जाता है। हर्ष, हर्ष, तुम्हें क्या हुआ? तुम अलमारी में क्या कर रहे थे? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, शायद बेहोश हो गए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दम घुटने की वजह से बेहोश है और कुछ नहीं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो तुम्हारे पति की जान बचाना मुश्किल था। खैर, होश आते ही ये दवाइयाँ इन्हें खिला देना। अब मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। नेहा डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चली जाती है। जब वो वापस आती है तो क्या देखती है? एक चुड़ैल हर्ष के ऊपर बैठी है। हर्ष, हर्ष, नेहा, मुझे बचाओ नेहा। छोड़ दो मेरे पति को, उन्हें मत मारो। मैंने तो तुम्हें अलमारी में बंद कर दिया था, फिर तुम बच कैसे गए? और अब नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार दूंगी, वो भी तड़पा तड़पा कर, जैसे तुमने मुझे मारा था। ये तुम क्या बोल रही हो? धोखा, इसने धोखा किया है तुम्हारे साथ भी। नेहा, तुम इस चुड़ैल की बातों में बिल्कुल मत आना। ये चुड़ैल है, कुछ भी बोले जा रही है। हर्ष, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे चली उलझने, तुल्ली। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से नेहा को दूर फेंक देती है। नेहा सीधा दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाती है। ये चुड़ैल ऐसे नहीं छोड़ेगी मेरे पति को, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, मैं जल्दी से उस तांत्रिक बाबा को ले आती हूँ जो उस सड़क किनारे बनी झोपड़ी में रहते हैं। जल्दी से जाकर नेहा तांत्रिक बाबा को अपने साथ ले आती है। चुड़ैल, इसे छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं चुड़ैल हूँ, कोई इंसान नहीं। तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं चुड़ैल को भगाने के लिए। ए तांत्रिक, तू हमारे बीच में मत आ। जब तक मैं अपना बदला नहीं लूंगी तब तक मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। कोई भी इस चुड़ैल की बातों में मत आना। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो कि बदला लेना है? वो अलमारी देख रही हो, उसका लॉकर खोलो, सब पता चल जाएगा। पर वो लॉकर तो खुल ही नहीं रहा। अब खुलेगा, जाकर खोलो। जैसे ही नेहा लॉकर को हाथ लगाती है, लॉकर अपने आप खुल जाता है। पर अंदर का नजारा देख नेहा चौंक जाती है और वहां से पीछे हट जाती है, क्योंकि उसमें एक फटी पुरानी गुड़िया और किसी इंसान की हड्डियां पड़ी थी। ये मेरी ही हड्डियां हैं और ये कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। मुझे इसने मारकर और मेरे टुकड़े टुकड़े करके इस लॉकर में छुपा दिया। मुझे धोखे में रखा, आखिर क्यों? हर्ष, तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने खून किया है अपनी बेटी का। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
नेहा पुलिस को फोन करने जाती है। तभी चुड़ैल उस अलमारी को गिरा देती है। अलमारी के नीचे आकर हर्ष तड़प तड़प कर मर जाता है।